वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8 का एग्जाम आपके बिल्कुल आ गया है और आज हमने आपके राइटिंग पार्ट में फुल मार्क्स दिलवाने के लिए ये वीडियो प्रिपेयर किया है। कोई सी भी एप्लीकेशन आ जाए, कोई सा भी लेटर आ जाए, कोई सा भी पैराग्राफ आ जाए, स्टोरी आ जाए, छोड़ के नहीं आना है। कैसे लिखना है आइए देख लेते हैं। याद है तब भी नंबर आएंगे, मार्क्स आएंगे, नहीं याद है तब भी मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर निशा या निशान या नमन। अब लड़की है तो आपका नाम निशा हो गया, लड़के हैं तो नमन हो गया। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल भगवानपुरा। योर फादर इज इल एंड एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। आपके पिता बीमार हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं। सो यू आर अनेबल टू कम टू स्कूल एज यू हैव टू स्टे देयर। इसलिए आपको वहाँ पर ठहरना है, तो इसलिए आप स्कूल नहीं आ सकते। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 7 days। 7 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। आप बीमार हैं, पिता बीमार है, माँ बीमार है या कोई और कारण है, आपको छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी है। ये प्रोनाउंस का परिवर्तन है, चेंज करते हैं, जो मैंने यहाँ लिख दिया। किसको किस में बदलते हैं, एप्लीकेशन में ज़्यादातर ये 4 प्रोनाउन ही चेंज होते हैं। यहाँ पर अब मान लीजिए आगे आप कोई बच्चा कहे मुझे तो कुछ भी याद नहीं याद है तभी छोड़ के नहीं आना। नहीं याद है 10 में से 5 मार्क्स तो नहीं याद है तब भी मिलेंगे, और थोड़ी बहुत लिख दी तो 6, 7, 8 भी मिल जाएंगे। अब ये कैसे, आइए समझते हैं। ये एड्रेस सब में लिखना है, वो दे दे आप कहाँ के हो, यू आर निशा नमन। स्थान दे दे आप कोटा के हो, बूंदी के हो, बीकानेर के हो, जोधपुर जयपुर के हो। तो फिर आप वो काल्पनिक पता लिख दे 2B12, जैसे हमने यहाँ तलवंडी कोटा और एक डेट लगा दी। ये एड्रेस और डेट होगी, एड्रेस और डेट, ठीक है। इसके आपके मार्क्स मिलते हैं, एग्जामिनर चेक करेगा। ये आना नहीं आना तो 2 लाइन होती है, 2 लाइन तो आई, 2 लाइन नहीं आई, इसके चक्कर में पूरी छोड़ दी, गए 10 नंबर। छोड़ना नहीं है, 2 लाइन जिसको आई ना उसने आपसे 2 लाइन ज़्यादा लिखी, और आपको नहीं आई तो आपने 2 लाइन कम लिखी, इतना ही अंतर आएगा। तो फिर छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो ये आपने लिखा, इसके मार्क्स मिलते हैं जब एग्जामिनर चेक करता है। इसने क्या लिखा, एड्रेस लिखा, डेट लिखी, सही है। आगे हेड मास्टर को लिखनी थी, यहाँ पर चेक करेगा वो किसको लिखनी थी। आपको यहाँ पर दिया है अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, एप्लीकेशन टू हेड मास्टर को, हेड मास्टर को लिख दी, स्कूल अपर प्राइमरी स्कूल लिख दिया भगवानपुरा। ये तो पेपर में दिया है, इसमें याद है या नहीं है तो अंत कोई फर्क ही नहीं है। पेपर में जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वो तो लिख दो, अलग से मत रटो। ये तो लिख दोगे, ये भगवानपुरा लिख दिया। अब सब्जेक्ट के लिए मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ एप्लीकेशन लेटर वाले में कि अधिकारी के बाद में 4 प्रीपोजिशन दिए हुए होते हैं। इसमें फिर लिख देता हूँ, फिर बार बार लिख रहा हूँ, टू, ऑन, अबाउट, फॉर। ये 4 प्रीपोजिशन अधिकारी के बाद में आसपास मिलेंगे आपको, और वहीं से सब्जेक्ट बना लो। ये पक्का 1 नंबर मिलता है इसका। तो ये हेड मास्टर को लिखना है, किसकी रिक्वेस्ट करनी है, ये रहा, टू ग्रांट। अब यू को मी में बदलते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में यू मी नहीं लिखना रहता, बस क्या लिखते हैं, टू ग्रांट लीव फॉर 7 days। या फिर आप सीधा क्या लिख सकते हैं, लीव फॉर 7 days, या टू लीव फॉर 7 days, या टू ग्रांट लीव फॉर 7 days। ठीक है, ये आपने लीव फॉर 7 days लिख दिया, सब्जेक्ट हो गया, इसके भी 1 नंबर हमें मिल गया। सर सब बच्चा लिख देता है। अब ये तो छोटी कक्षा से लिख रहे हैं, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ऑफ योर स्कूल। ये लीजिए माय। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ तक हर बच्चा लिख देगा। अब जब आपने यहाँ तक लिख दिया, हर बच्चे ने, मान लो किसी को कुछ भी नहीं आया तो कम से कम थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली, आपका नाम जिसने दिया, निशा या नमन, क्लास 8, ये भी लिखिए। ये 2 लाइन ही तो नहीं आई, उसको 2 लाइन आ गई। ऐसा नहीं कि इतना लिखने के बाद में फिर वो पूरा काट देगा, नहीं काट सकता। वो समझ जाएगा बच्चा वीक है, इसको वर्ड नहीं आया, पर बाकी इसने पूरा फॉर्मेट जमा दिया, सारी चीज़ें लिख दी। आधे ही देगा, 4 ही देगा, 5 ही देगा, बच्चा तो 1 नंबर से फेल हो जाता है। तो हमें इतने नंबर क्यों चढ़े, इसलिए लिखना जरूरी है। अब जिसको ट्रिक समझिए, इधर देखिए, ये क्वेश्चन है, योर फादर इज इल। सबसे पहले तो योर को किस में बदल लो, माई में। क्वेश्चन से ही बना देंगे, अलग से कहीं नहीं जाना। ये माई फादर इज इल एंड एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। कुछ भी नहीं, ये लिख दिया हमने, पेपर में से छापा है, माई फादर इज इल एंड एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। फिर यहाँ पर दिया है यू आर अनेबल, इसलिए आप स्कूल नहीं जा सकते। सो यू को किस में बदलना है, आई में। सो अब यू आई,
ठीक है, यू के साथ आर आया था तो टेंस में क्या होता है, आई के साथ क्या आता है, यू आर गोइंग, तो आई एम गोइंग, आई के साथ एम आता है, तो ये यहां पर आर को एम में चेंज किया, आई एम, तो हमने क्या लिख दिया, ये देखिए, इजी लैंड एडमिटेड इन हॉस्पिटल, सो ये सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, एज यू को किस में बदलना है, देखिए यू को आई में, एज आई हैव टू स्टे देयर, एज आई हैव टू स्टे देयर। अब ये रिक्वेस्टिंग दिया हुआ होता है, इस रिक्वेस्टिंग की एक ट्रिक बता देता हूँ, जिंदगी भर याद रखना, यहाँ लिख देता हूँ, रिक्वेस्टिंग को सो आई रिक्वेस्ट यू में बदलना रहता है, किसमें, सो आई रिक्वेस्ट यू में, ये हमेशा याद रखना, रिक्वेस्टिंग को किस में बदलना रहता है, सो आई रिक्वेस्ट यू में, ये रिक्वेस्टिंग हिम को, सो आई रिक्वेस्ट यू, हिम को यू में बदल दिया, सो आई रिक्वेस्ट यू, ये लिख दिया हमने, सो आई रिक्वेस्ट यू, फिर ये टू ग्रांट, यू को किस में बदलेंगे, यहाँ यू ऑब्जेक्ट के रूप में, तो मी में, सो देखिए, सो आई रिक्वेस्ट यू, रिक्वेस्ट को किस में बदला, रिक्वेस्टिंग को सो आई रिक्वेस्ट यू में, टू ग्रांट यू को किस में बदलेंगे, मी में, टू ग्रांट मी लीव फॉर 7 days, ये लिख दिया, पेपर में से लिख दिया, फिर वही थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली, नाम जो लड़की है तो निशा, लड़का है तो नमन, क्लास 8, ये आपका काम कंप्लीट हुआ, यहाँ कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब आ गए हम स्टोरी राइटिंग में। स्टोरी राइटिंग में मान लीजिए कोई सी भी स्टोरी आ गई, आपको याद है जो 2 5 7 हमने बताई है आपको वीडियो में, वो आपको याद है, आ गई, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी आ गई जिसका ऐसी लगभग हर बच्चे को 20-30 कहानियाँ हिंदी में अच्छे से याद है, इंग्लिश में कम याद हो सकती है, हिंदी में तो उसको याद है, तो आप समझ ही जाओगे वर्ड्स को देख करके, हाँ यार ये मैंने हिंदी में पढ़ रखी। अब थोड़ा सा पास्ट टेंस की नॉलेज, जो मामूली सी, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करना, और वो जो ईजेएमआर है उसको वॉज वर्ब में चेंज करना, तो आराम से आप एक कहानी लिख सकते हैं। और शुरुआत सब बच्चा जानता है, जैसे यहाँ अ डॉग आया, सब समझ जाएंगे कि हाँ यार ये तो ग्रीडी डॉग की आ गई। तो इसको कैसे आप एग्जामिनर से 10 मार्क्स में से इसमें 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स ले सकते हैं, कुछ तो देगा। अगर बढ़िया याद है तो फिर आपको A+ ग्रेड लेनी है, तो आप अच्छे से याद करके जाइए, पूरी लिखी, लगभग 80 शब्दों में, 100 शब्दों में, जितने भी शब्दों में मांगे। लेकिन जिसको पता ही नहीं है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है अगर वो आधे अंक भी लेकर आ जाता है। ट्रिक देखते हैं, ये डॉग है तो हर बच्चा जानता है, शुरुआत से लिख रहा है वंस देयर वॉज, ठीक है, ये तो सब लिख देता है, और ये अ डॉग प्लस कर दिया, वंस देयर वॉज अ डॉग, ठीक है। अब ग्रीडी कौवे वाले में क्या लिखते हैं, थ्रस्टी, वो बहुत प्यासा था। यहाँ पर आप ही या इट दोनों लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, एक बुक में तो इट लिखा देखा था, एक में ही, तो आप चाहें तो ये ही भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इट भी लिख सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए इट लिख दिया, इट वॉज वेरी ग्रीडी, ये बहुत लालची था, ये लिख दिया आपने, ठीक है, ये काम हो गया। फाइंड्स अ बोन, उसे फाइंड यानी पाना, उसे एक हड्डी मिली, अब फाइंड्स दिया हुआ है तो फाइंड्स को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो, फाउंड में, तो आपने क्या लिखा, ही और फाउंड अ बोन, उसे एक हड्डी मिली, ठीक है। क्रॉसिंग अ ब्रिज, तो वो उसे लेकर नदी की तरफ गया, बनानी नहीं आ रही, हटाओ, आप तो ये यहाँ क्रॉसिंग दिया हुआ है वही ले लो। इट, अब आईएनजी फॉर्म में पास्ट में वॉज वर आता है, इट वॉज क्रॉसिंग, इट वॉज क्रॉसिंग। मैं ये कहानी उन बच्चों के हिसाब से बता रहा हूं जो केवल आउटलाइन पर डिपेंड है, अलग से याद नहीं है। अगर आपको अलग से याद है तो प्लीज आप वही लिखिए जो आपने पूरी याद की है। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि वास्तव में हर कहानी याद नहीं होती, उनकी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो याद नहीं कर सकते। और ये कहानी एक एग्जाम्पल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ तो लिख कर आएंगे और वो पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स लेकर। तो यहाँ पर इट वॉज क्रॉसिंग लिखा अ ब्रिज, इट वॉज क्रॉसिंग अ ब्रिज हमने लिख दिया। अब यहाँ पर दिया रिफ्लेक्शन इन वाटर, यानी पानी में परछाई। अब देखने को सी बोलते हैं, इसका पास्ट सा होता है, तो आपने क्या लिख देंगे यहाँ पर, इट सा, उसने देखा, रिफ्लेक्शन
इट्स रिफ्लेक्शन, इसकी परछाई, रिफ्लेक्शन इन वाटर, उसे पानी में उसकी परछाई नजर आई। अनदर डॉग, उसने क्या सोचा कि ये दूसरा कुत्ता है। सोचने को बोलते हैं थिंक, सब बच्चा जानता है, और थिंक को पास्ट में बोलते हैं थॉट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इट थॉट, इट थॉट, इट थॉट देयर वॉज अनदर डॉग, कि वहां दूसरा कुत्ता था। इट थॉट देयर वॉज अनदर डॉग, उसने सोचा ये दूसरा कुत्ता है। अब यहां पर दिया भौंका, वो उसकी तरफ भौंका, जबकि एक इसमें लाइन आती वो उसकी हड्डी भी प्राप्त करना चाहता था। इट आल्सो वॉन्टेड टू गेट इट्स बोन, अनदर डॉग्स बोन, वो उसकी हड्डी भी प्राप्त करना चाहता था। लेकिन यहां पर आपको नहीं आता है तो आप मन से मत बनाइए, आपको बस बाक्स याद है तो आप यही लिख दीजिए, एस हटा दीजिए, क्या लगा देंगे, इट, एस हटा देंगे, क्या लगा देंगे, ईडी। इट बाग्ड, इट बाग्ड, वह भूखा, एट हिम या एट इट या एट अनदर डॉग, या कुछ भी नहीं आता है तो इट बाग्ड ही लिख दी। मान लो कोई कहे हमें तो नहीं आता, हटाओ, वह भौंका, नहीं आता है कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं, इट बाग्ड, वह भौंका। अब फॉल्स, क्या गिरी, कुत्ता गिरा या हड्डी, हड्डी गिरी, तो क्या लिखेंगे, हड्डी को क्या आया यहाँ पर, बोन, तो बोन को हम लिखेंगे द बोन, द बोन फेल, कहाँ गिरी, इनटू द वाटर, इनटू द वाटर, पानी में गिर गई। इतना सा तो लिखना पड़ेगा भाई कि द बोन फेल, और इनटू द वाटर भी नहीं आता है तो द बोन फॉल को पास्ट में बदल देना फेल, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा इनटू द वाटर लिख दें तो। अब दुखी कौन हुआ, जिसकी हड्डी गिरी, हड्डी किसकी गिरी, कुत्ते की, तो सेड का क्या लिख देंगे, द डॉग वॉज सेड, कुत्ता बड़ा दुखी हुआ। और यहाँ पर लालच बुरी बला है, ये आप इसका मोरल लिख देंगे, और ये आपका शॉर्ट राइटिंग ट्रिक, स्टोरी राइटिंग ट्रिक में ये आउटलाइन से आप छोटी सी, अब 30, 40, 50, 60 शब्दों की कही थी, 50 लिखे, 40 लिखे, लेकिन बिल्कुल नहीं लिख कर आते, उससे तो लाख गुना अच्छा है कि कुछ लिख कर हम आए। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ्स में। अब पैराग्राफ राइटिंग ट्रिक में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ विजिटेड टू अ जू का दे दिया, विजिट टू अ जू का, कोई दिक्कत नहीं है, जू का दिया, ये ट्रिक मैंने बनाई है, बस आप तो ये 2-4 चीजें याद रख लो। वीसा, देर वर, देर वॉज, वीसा, कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए जू का आया, ठीक है, यहां पर हमने क्या लिखा, आई विजिटेड टू अ जू, ठीक है, बस ये एक शब्द याद रखना है, जू। मैं चिड़ियाघर गया विद माय फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स कर देते हैं, ऑन मंडे, कॉमन है, वीसा। अब आप बस ये ध्यान रखो, हमने देखा, अब चिड़ियाघर में जाओगे, नाम ही चिड़ियाघर है तो क्या आएगा, बहुत सारी चिड़िया हैं, चिड़ियाओं को बर्ड्स बोलते हैं। आपको जितने बर्ड्स, जितने एनिमल्स के नाम याद है ना, बस काम हो गया, आपके 10 अंक आ गए, आपके फुल मार्क्स आ गए। क्यों आ गए, आपको पक्षियों के नाम छोटी कक्षाओं से याद है, जितने जानवरों के नाम है, बस आ गया। चिड़ियाघर का निबंध कैसे बन गया, देखे, वीसा हमने देखा, मेनी बर्ड्स, मेनी बर्ड्स, सब लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं, बर्ड सब जानते हैं, ये लिख दिया, वीसा मेनी, हमने कई सारी चिड़ियाएं देखी। देर वर, वहां थे, अब जो भी याद आ जाए आपको, मान लीजिए आपको ध्यान आया मंकी का, देर वर, मेनी लगा दीजिए, मेनी मंकीज, भाई बहुवचन वाला है ना, बहुवचन वाले में तो एस वाला लगा देना, बहुवचन वाला है ना, और जब सिंगल है वहां एक लिख देना। देर वॉज, अब एक ही, वर वाले में तो प्लूरल लिखेंगे और वॉज वाले में सिंगुलर लिखेंगे। देर वॉज अ लाइन, वहां एक शेर था, ये लाइन आ गया। वी ऑल वर हैप्पी टू सी इट, हम ये शेर देखकर बड़े खुश हुए। ये लाइन सब में लिखनी है, मेले में गए तब भी, और चिड़ियाघर में गए तब भी, कहीं भी गए, कहीं हिस्टोरिकल प्लेस का आ गया, ताज देखने गए तब भी, जहां भी गए ये लाइन चल जाएगी, वीसा। फिर हमने देखा, अब आपको ध्यान आया किसका,
लायन के बाद में किसी को ध्यान आया, किसी बच्चे को टाइगर का ध्यान आया, टाइगर लिख दिया। वी सा अ टाइगर, हमने एक बाघ भी देखा। देयर वर, अब बहुवचन आ गया। अब मंकीज के बाद में किसी को ध्यान आया कि खरगोश का ध्यान आया, हेयर, क्योंकि आपने कहानियां पढ़ी हुई है। देयर वर मेनी एयर्स, बहुत सारे खरगोश थे। देयर वॉज, वहां था क्या, किसी को ध्यान आया, हाथी, एलिफेंट। देयर वॉज एन एलिफेंट, वहां एक हाथी भी था, ये लिख दिया। जो याद आ जाए, जो वी सा, हमने देखा। अब आपने और क्या देखा, जो भी ध्यान आ जाए, कोई सा भी जानवर सोच लीजिए जो ध्यान आ जाए। वी सा, मगरमच्छ देखा, क्रोकोडाइल्स ध्यान आ गया, वो लिख दीजिए, क्रोकोडाइल्स लिख दिया, हमने मगरमच्छ देखे। और आप चाहें तो कि नहीं अभी तो मुझे और लिखना है, तो वी सा देयर वॉज देयर वर ऐसे करके भले इतना बड़ा लिख दो, एक पेज भर देना आप। तो वी एंजॉयड वेरी मच, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग, ये तो हो गया आपके किसका हो गया, विजिट टू अ जू का। अब मान लीजिए आपके आ गया कि साहब विजिट टू अ फेयर का लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जू है, इसकी जगह हमने क्या लिख देंगे, यहाँ पर इस जू की जगह क्या लिख देंगे, इस जू की जगह क्या लिख देंगे, फेयर लिख देंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ यही चीज यहाँ लिख रहा हूँ। आई विजिटेड, ये घर से रट के जानी है, एक दो लाइन और बाकी वहीं पर बना दो क्या। आई विजिटेड टू अ फेयर, ये इस जगह केवल देखे ये लिखा मैंने, फेयर विद माई फ्रेंड्स, ये विद माई फ्रेंड्स ऑन मंडे, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब वही बात, वी सा, हमने देखा। अब मेले में क्या देखोगे, यहां तो लिख दिया चिड़ियाघर में कई सारी चिड़ियाएं, तो यहां मेले में क्या देखोगे, बहुत सारी दुकानें, दुकान को शॉप बोलते हैं, हर बच्चा जानता है, ये लिख दिया वी सा मेनी, और दुकानों को बर्ड्स लिखा था, यहां लिख दिया शॉप्स, कई सारी दुकानें देखी। फिर देयर वर, ये देयर वर, अब फिर खाली जगह, देयर वर में किसकी दुकानें लिख दो, स्वीट्स शॉप्स, मिठाई की दुकानें थी, मेले में मिलती है मिठाई, ये स्वीट शॉप्स लिख दिया, ये लिख दिया साहब। देयर वॉज, वहां था, अब वहां पर क्या था, देयर वॉज, अब जिसको ध्यान हो लिख देगा, मेरी गो राउंड, चक्री झूला था। नहीं याद आता कि साहब हमें तो झूले को मेरी गो राउंड की स्पेलिंग नहीं आती। देयर वॉज में और क्या लिखे, एक कौन सी चीज थी मेले में जो आपने देखी, देयर वॉज अ सर्कस, मेले में सर्कस भी आया था, वो लिख दो कि सर्कस की स्पेलिंग भी नहीं आती, कोई बात नहीं है, किसकी आती है आपको। देयर वॉज अ बैलून सेलर, गुब्बारे बेचने वाला था, तो बैलून सेल की लिख दीजिए, ये बैलून सेलर, गुब्बारे बेचने वाला था। फिर देखिए, फिर यहाँ पर वी ऑल वर हैप्पी टू सीट, हम सब इसे देखकर बड़े खुश हुए। अरे मेला हो या चिड़ियाघर हो, देखकर खुशी होगा, कोई रोने तो वहाँ जाता ही नहीं, हम उसे देखकर रोने लगे, तो यहाँ पर तो खुश होगा, ये लाइन कॉमन है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वी ऑल वर हैप्पी टू सी इट। फिर यहाँ पर वी सा, हमने देखा, आपने क्या देखा, आइसक्रीम की दुकान लिख दो, आइसक्रीम शॉप्स, इतना सा तो लिख सकते हैं, ये आइसक्रीम शॉप्स, जो बच्चे को ध्यान आ जाए, ठीक है। आइसक्रीम शॉप देखे। देयर वर, अब बच्चे को देयर वर, वहां थी, क्या थी साहब मेले में, टॉयज शॉप्स, खिलौने की दुकानें, ये मेनी, यहाँ पर देयर वर मेनी टॉयज शॉप्स, कई सारी खिलौने की दुकानें थी। देयर वॉज, अब यहाँ पर वहाँ मेले, यहाँ तो एक हाथी देखा, लेकिन मेले में तो देयर वर कर दो आप। देयर वर, वहाँ थे, देयर वर टॉयज शॉप के अलावा और कौन कौन सी दुकानें थी, वॉज की जगह वर कर दिया, जो आपको आ जाए। रेडीमेड शॉप्स, रेडीमेड क्लोथ शॉप्स, रेडीमेड का लिख दिया, ये तो सबको याद होगा, ये रेडी और ये मेड, रेडीमेड क्लोथ शॉप्स, ये क्लोथ शॉप्स लिख दिया, क्लोथ शॉप्स लिख दिया। ये देयर वॉज या देयर वर
जूस शॉप्स, जूस की दुकानें थी। कुल मिलाकर जितना आ जाए, देयर वॉज, वी सा, आई सा, देयर वॉज, देयर वर, इसे कर करके वर वाले में तो लिख दो बहुवचन का, वॉज वाले में लिख दो एक वचन का। वी सा में सब लिख सकते हो, वी सा में प्लूरल भी लिख सकते हो, वी सा मेनी शॉप्स, वी सा अ मेरी गो राउंड, ठीक है। और लास्ट में वी एंजॉयड वेरी मच, और ये यहाँ पर पूरा लिख देना, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग। ये फेयर का हो गया, ये जू का हो गया। ऐसे बनाने हैं पैराग्राफ्स, घबराना नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ और फिर आरटी पास कीजिए। अगली क्लास में फिर आपको ट्रिक कंटिन्यू, अभी खूब लंबी पारी खेलनी है अपन लोगों को। कल फिर नए वीडियो से आपके साथ मुलाकात होगी। प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।